जो भी स्टूडेंट्स वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो नंबर 3, 2, 1 देख ले, क्योंकि आपको बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। जो आपको एक सिस्टेमेटिकली बताया गया है, इसीलिए आप हर वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा हो सके। चलिए, आप लोगों को जो सआभाज्य संख्या कहलाएगा वैसी संख्याओं का जोड़ा यहाँ पे आपको हम बनाए हैं, देख लीजिए। जो 5 है और 5 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से गुणनखंड होगा और ये 5 से गुणनखंड होगा, और ये 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 से होगा और 2 से गुणनखंड होगा, और ये 4 से गुणनखंड होगा, और ये आपका 8 से गुणनखंड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यही तो बताए हैं। देखिए ना, जो 5 और 8 जो सआभाज्य संख्याएं हैं, या फिर इसे कह लीजिए हम दो संख्या बनाए हैं 5 और 8 का, जिसका गुणनखंड करने पर केवल और केवल एक ही दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, देख लीजिए, और कोई उभयनिष्ठ नहीं है इसमें 5 है, मगर 8 का जो गुणनखंड है इसमें 5 नहीं है। जो 8 है इसमें इसका गुणनखंड 2 है, 4 है, 8 है, और ये 2, 4, 8 इसमें नहीं है। इसीलिए जो 5 और 8 है इसमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देख लीजिए, दोनों में एक ही मिला है, दोनों में एक ही हम कॉमन ले सकते हैं। इसीलिए आप देखिए क्या बोला गया है, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका केवल एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड हो उसे सआभाज्य संख्याएं कहते हैं। किसी एक का और तोड़ लीजिए, जैसे हो गया आपका 8 और 15। देख लीजिए, आपका इसमें हो जाएगा 8 और 15। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर 8 का हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 8 होगा, और 8 का 15 का गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा और 5 होगा और ये 15 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, देख लीजिए। इसीलिए 8 और 15 जो है ये भी आपका सआभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ओके, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, नोट नंबर 1, इसमें एक ही नोट है। देखिए, सआभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF कितना होता है बताओ तो? 1 होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो पॉइंट नंबर आपका 13 है वो है जुड़वा अभाज्य जोड़े। इसी का अन्य नाम है, इसी का दूसरा नाम है युग्म अभाज्य जोड़े। जुड़वा अभाज्य जोड़े या युग्म अभाज्य जोड़े किसे कहते हैं? तो वैसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसमें 2 अंतर हो उसे युग्म अभाज्य जोड़े कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जो 3 और 5 है ये 2 आपका अभाज्य संख्या है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। जैसे में 5 और 7 दोनों है ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 5 का गुणनखंड होगा 1 और 5, और 7 का गुणनखंड होगा 1 और 7। केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है दोनों का, इसीलिए ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्याएं है। और जुड़वा अभाज्य संख्याएं है तो इस दोनों के बीच का अंतर 2 होगा। जो आपका डिफरेंट होगा वो कितना होगा? 2 का होगा। जैसे में आप देख लीजिए 29 और 31,
ये दोनों आपको अभाज्य संख्याएं हैं और ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, जिसके बीच का अंतर केवल अंतर जो है आपका 2 है। ओके। पॉइंट नंबर 14, लगातार n तक की, यहाँ पे n तक की बोल रहा है, n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो n इंटू n+1/2 होता है। जैसे में 1 2 3 4 5 ... प्लस में n। डियर स्टूडेंट्स, बोल रहे हैं लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू होता है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर ये 1 से शुरू है तो प्राकृतिक संख्या है, इसी का योगफल निकालेंगे हम लोग n तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो उसका फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा ये n इंटू n+1/2। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। जैसे आपको हम बता रहे हैं 1 2 3 ... 10 तक का जोड़ निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर योग बोला है निकालने के लिए तो योगफल लिखेंगे हम लोग, योग लिखेंगे यहाँ पे, और जो लास्ट में है वो n का मान होता है ना, तो n का मान कितना है बताओ तो? 10 है यहाँ पे। चलिए, इसका फार्मूला क्या होता है? n, तो n कितना है बताओ? 10। फिर है n कितना है? 10 प्लस में 1। आपको यहाँ पे 1 है, 1 कर देना है, बट्टा में 2 से भाग कर देना है, और यहाँ पे काट देंगे 2 पंचे 10, और ये कितना होगा? 10 और 1 11, 11 पचे 55।